फाइनली हमने दूसरा लेसन अच्छे से कवर कर लिया है। अगर आपने दूसरे लेसन की वीडियोज़ नहीं देखी हैं और पहले लेसन की भी, तो वो सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहाँ से जाके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो आज हम हल करेंगे तीसरा लेसन जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। इसमें का पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से हल करके सीखेंगे किस तरह से हल होते हैं इसमें सवाल। ठीक है, इसलिए बिल्कुल विधिवत आसान तरीके से सीखेंगे, वीडियो थोड़ा लंबी भी हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं इस लेसन का मतलब, क्योंकि हम लेसन के अंतर्गत पढ़ते चले जाते हैं, लेसन के अंदर पढ़ जाते हैं पूरा ख़त्म। ठीक, अगर कोई पूछ ले रैखिक समीकरण के युग्म का क्या मतलब है, तब यही नहीं बता पाते। यानी लेसन का नाम अगर नहीं पता है, उसका मतलब नहीं पता है, तो फिर पूरा लेसन पढ़ना बेकार है। तो सबसे पहले जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते किसे। ठीक है, चर जो होते हैं वो चर क्या होते हैं, चर होता है चर ए से बी सी डी, ठीक है, ए से जेड तक, ये सभी क्या होते हैं, चर होते हैं। और जो अचर होते हैं वो सभी संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो दो चर का मतलब है कि इनमें से कोई भी दो मान, ठीक है, जैसे ले लिए हम एक x और एक ले लिए y, इसके बीच में कोई निशान लगा दिए प्लस या माइनस का। ठीक है, तब इसमें कितने चर हो गए, दो। कैसा समीकरण हो गया, ये रैखिक समीकरण हुआ या अरैखिक समीकरण हुआ, संगत हुआ या असंगत हुआ। ठीक है, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन दो चर वाले समीकरण ये बन गए, क्योंकि एक चर ये हो गया और एक चर ये हो गया, दो चर हो गया। यानी किसी भी समीकरण में अगर दो चर आता है, सेम नहीं होना चाहिए, यानी इस तरह से नहीं लिख सकते x + 2x या x + x। ठीक है, अदर होना चाहिए, अलग होना चाहिए। इस तरह से भी लिख सकते हैं a + b। ठीक है, तो एक चर ये हुआ, एक चर ये हुआ। अगर दो चर साथ में हैं और वो एक समीकरण बना रहे हैं, ठीक है, तो इस प्रकार के समीकरण को क्या कहते हैं, चर समीकरण कहते हैं, दो चर वाले समीकरण। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है उसको हम पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, यानी एक पिता है जिसका नाम आफताब है और वो अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, यानी 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी अब प्रेजेंट टाइम में जितनी उम्र का है उससे 3 साल बाद वो सिर्फ 3 गुनी आयु का ही रह जाएगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं आफताब की उम्र, माना आफताब की उम्र, क्योंकि आफताब पिता है उसका, माना आफताब की उम्र बराबर x वर्ष। ठीक है, हमने आफताब की उम्र को क्या मान लिया, x वर्ष मान लिया। उसकी एक पुत्री भी है, तो इसका मतलब पुत्री की भी आयु कुछ मान लेते हैं। तो पुत्री की आयु बराबर क्या हो जाएगी, पुत्री की आयु बराबर मान लेते हैं y वर्ष। ठीक है, एक की उम्र मान ली x वर्ष और दूसरे की उम्र मान ली y वर्ष। अब पहले प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, ठीक है, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार देखिए क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, आफताब की आयु बराबर, देखिए प्रेजेंट टाइम में ये उसकी वर्तमान उम्र है। ठीक है, ये उसकी वर्तमान उम्र है, यानी जितना बड़ा वो प्रेजेंट टाइम में है। हम कहाँ जा रहे हैं, 7 वर्ष पूर्व, यानी पहले जा रहे हैं। तो अगर हम मान लीजिए हम 20 वर्ष के हैं, ठीक है, अगर हम 5 वर्ष पहले जाएंगे तो क्या करेंगे, 20 में से 5 घटा देंगे, 15 वर्ष के ही बचेंगे ना। इसका मतलब क्या करना है, हमें 7 वर्ष पूर्व है तो उसकी वर्तमान आयु में से 7 घटाना है, तो कितना हो जाएगा, x - 7 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 7 वर्ष घट जाएगा, x का मान उसका जितनी भी आयु होगी उसकी, उससे में से 7 घटा देंगे। दूसरा है उसकी पुत्री की भी आयु है, तो 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, पुत्री की आयु। अब देखिए पुत्री की आयु भी क्या होगी, 7 साल उसमें भी, वो भी पूर्व में जा रही है, यानी उसमें से भी घट जाएगा। उसकी आयु है y, तो इसमें से भी 7 घटा देंगे तो बचेगा y - 7 वर्ष। ठीक है,
अब हमारा क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो एक तरफ लिख लेते हैं पिता की उम्र x - 7 बराबर लगाते हैं, दूसरी तरफ लिखते हैं पुत्री की उम्र। कौन 7 गुना बड़ा है? पिता बड़ा है, ठीक है। तो पिता बड़ा है तो हम यहाँ पर निशान किसका लगा हुआ है? बराबर का लगा हुआ है। तो पिता 7 गुना बड़ा है तो हमें गुणा किस में करना है? पुत्री वाली आयु में, ठीक है। तो इसमें 7 से गुणा कर देंगे। क्यों गुणा करेंगे 7 से? क्योंकि ये जो है अपनी पुत्री से 7 गुना बड़ा है। मतलब पुत्री अगर 2 साल की है तो पिता 14 साल का है, ठीक है। तो पिता 14 साल का है, मान लो ये 2 साल की है, तो बीच में लगा हुआ है बराबर। तो अब हमें बराबर करना है, तो इधर 14 साल है, इधर 2 साल है, तो 7 से गुणा किधर करेंगे? पुत्री वाले में ही तो करेंगे, ताकि दोनों इक्वल हो जाए। इसीलिए पुत्री वाली आयु में 7 से गुणा कर दी। अब इसको थोड़ा हल करेंगे तो x - 7 बराबर, देखिए 7 से y में गुणा करेंगे तो 7y माइनस 7 से 7 में गुणा होगा 7 7 49। सबको इधर उठा लाते हैं, ठीक है। ये इस संख्या को उधर भेज देते हैं और इसको इधर ले आते हैं। यहाँ पे हो गया x - 7y इधर आएगा, माइनस का 7y हो जाएगा बराबर, इसको भी ले आते हैं इधर ही, माइनस का 7 है, ठीक है। इधर 49 माइनस में था, इधर आएगा प्लस का 49 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पे हो जाएगा x - का 7y, 49 में से 7 घट जाएगा, बचेगा प्लस का 42 बराबर 0। ये हो गया समीकरण 1, ठीक है। अब दूसरा समीकरण बनाते हैं। तो दूसरा है अब से 3 वर्ष बाद, ठीक है। अब का मतलब प्रेजेंट टाइम से, इधर बना लेते हैं दूसरा। तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, पहले तो पिता के लिखते हैं। पिता कौन है? आफताब। तो 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, आफताब की आयु। अब देखिए 3 वर्ष बाद जा रहा है, तो मान लो प्रेजेंट टाइम में जितनी उम्र है उससे 3 साल और आगे, 3 साल क्या होगा उसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। 3 साल क्या होगा उसमें जुड़ जाएगा। तो वर्तमान में उम्र है x, तो यहाँ पे जुड़ेगा तो हो जाएगा x + 3 वर्ष, ठीक है। उसके बाद में पुत्री की आयु भी लिख लेते हैं। तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, पुत्री की आयु बराबर हो जाएगा। देखिए पुत्री की आयु क्या माने? y। 3 साल बाद वो भी 3 साल और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो y + 3 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए द्वितीय शर्त अनुसार है ये हमारा, ठीक है। ये दूसरे शर्त के अनुसार कह रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे द्वितीय शर्त अनुसार, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु करे जाऊंगा, यानी जो पिता है वो पुत्री से सिर्फ 3 गुना ही बड़ा होगा, ठीक है। तो एक तरफ तो लिख लेते हैं पिता की आयु x + 3, दूसरी तरफ लिख लेते हैं पुत्री की आयु। अब पिता 3 गुना बड़ा है तो पुत्री वाले में 3 से गुणा करेंगे, तो यहाँ 3 से गुणा कर दिए। हल करेंगे तो x + 3 बराबर, 3 से y में गुणा करेंगे तो 3y + 3 × 3 = 9। सबको इधर ले आते हैं तो हो जाएगा x प्लस, यहाँ पे प्लस है, यहाँ इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3y, इधर प्लस का 3 है, प्लस का 3 लिख लिए, ये प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस का 9 बराबर में बचा 0। हो गया x - का 3y, 9 में से 3 जाएगा, बचेगा माइनस का 6 बराबर 0। इसको मान लीजिए समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 हमें पता चल गया और समीकरण 2 पता चल गया। अब हमारा क्या गया? समीकरण आ गया। अब हमें क्या बनाना है? रैखिक समीकरण युग्म तो हमें मिल गया है, अब हमें बनाना है क्या? आलेख, ठीक है। ग्राफीय रूप में भी व्यक्त करना था, तो बीजगणितीय रूप में तो आ गया, अब ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे। तो देखिए इतना ये सब मिटा देते हैं, ठीक है। अब हमें ये जो समीकरण लेके आए ना, पहला और दूसरा समीकरण, इस समीकरण से मतलब है, ठीक है। बाकी और इसमें किसी भी चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं है। इतना सब हो गया। देखिए समीकरण को हम ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। पहला जो समीकरण आया है वह है x - का 7y और प्लस का 42 बराबर 0। ये समीकरण पहला है। दूसरा वाला भी लिख लेते हैं, x - का 3y - का 6 बराबर 0। ये है समीकरण दूसरा हमारा, ठीक है। इसको भी मिटा देते हैं। अब देखिए क्या करें, अब हम हल करेंगे पहला समीकरण से, ठीक है। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है, यानी समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 क्या है? x - का 7y प्लस का 42 बराबर 0, ठीक है। ये था हमारा समीकरण 1। अब इसको हल करते हैं। देखिए x को इधर रोकेंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे, तो यहाँ x बराबर हो गया, ये प्लस में था उधर गया तो ये सॉरी इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 7y इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा,
ठीक है, x बराबर आ गया 7y माइनस 42। अब हमें यहाँ y का कोई ऐसा मान रखना है, 3 मान रखने हैं, कम से कम 3 मान, ठीक है, 3 मान जरूरी है, उसके आगे 4 5 जो भी रखना चाहे आप रख सकते हैं। तो हमें y का ऐसा मान रखना है कि x का मान बहुत बड़ा ना जाए, ठीक है। जैसे अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे y की जगह 1 रख देते हैं, तो 7 से 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 एकम 7, फिर 42 में से 7 घटाएंगे तो बड़ा मान आएगा दूसरा वाला, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखते हैं इसको, अगर इसकी जगह पे हम रख दें, यहाँ पे देखिए यहाँ 7 है, यहाँ पे कितना रख दें अगर हम 6, तो 7 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, और फिर 42 से 42 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0। यानी बीच वाला मान हमें ऐसा देखना है कि अगर 0 आ जाता है तब बहुत अच्छा है, ठीक है। तो यानी अगर 6 रखने पे 0 आ रहा है, इसका मतलब हम मान के कौन सा रखेंगे, y बराबर 5 6 7 रखने पर, ठीक है। सीरियल से ही मान रखना है, ऐसा नहीं कि यहाँ एक बार 1 रख दो, एक बार 5 रख दो, एक बार 7 रख दो, इस तरह से नहीं, अंतर समान होना चाहिए दोनों के बीच का, ठीक है। सबके बीच एक एक का अंतर है, तो अब रख देते हैं, ठीक है। तो y बराबर 5 रखने पर, y बराबर 5 रखने पर, अब देखिए y की जगह 5 रखेंगे, समीकरण यही रहेगा, x बराबर पहले कितना है 7 गुणे y का मान कितना रखते हैं 5 माइनस का 42, तो x बराबर हो गया 7 5 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, माइनस का 42, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 42 में से 35 जाएगा, बचेगा माइनस का 7, ठीक है। एक तो मान पता चल गया। अभी दूसरा रखते हैं y बराबर 6 रखने पर, तो y बराबर 6 रखने पर, ठीक है। अब 6 रखेंगे y बराबर, तो यहाँ देखिए x बराबर पहले कितना है 7, तो 7 गुणे y का मान कितना रख रहे हैं हम 6 रख रहे हैं, ठीक है, और माइनस का 42। अब कितना होगा, x बराबर 7 6 42 माइनस 42, तो x बराबर कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। x का मान पता चल गया 0, ठीक है। अब इधर और कर लेते हैं, देखिए अब कितनी रखेंगे, y बराबर 7 रखेंगे, तो y बराबर 7 रखने पर, ठीक है। अब 7 रखेंगे तो देखिए x बराबर होगा, x बराबर यहाँ पे 7 गुणे y का मान 7 माइनस का 42, ठीक। तो x बराबर हो गया 7 7 49 माइनस का 42, तो x बराबर आ गया 7, क्योंकि 49 में से 42 घटाएंगे तो 7 बचेगा। यहाँ पे हमें 3 मान पता चल चुके हैं। अब दूसरे समीकरण को लेके हल करेंगे, ठीक है। तो इधर ही हल कर लेते हैं हम समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब देखिए समीकरण 2 से हल करेंगे तो समीकरण 2 क्या है हमारा, x माइनस का 3y, x माइनस का 3y माइनस का 6 बराबर 0, ये समीकरण है। इसमें भी सेम वही प्रोसेस करेंगे, यानी x को इधर रखेंगे, बाकी दोनों मान को उधर भेज देंगे, तो x बराबर हो जाएगा, ये माइनस में था दोनों, उधर जाएगा तो प्लस प्लस का हो जाएगा, 3y प्लस का 6। अब देखिए यहाँ पे मान तो माइनस का था, तो हमने प्लस में संख्याएं रख दी, एक का मान बीच में 0 आ गया, लेकिन यहाँ पर हम कितना मान रखें कि एक का मान बीच वाला 0 आ जाए। तो देखिए अगर हम 3 में यहाँ पे y की जगह अगर 1 रखेंगे तो 3 एकम 3, 6 में से 3 जुड़ जाएगा तो 9 हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा, तो मान किस में रखेंगे, माइनस में रखेंगे। तो यानी हम रख लेते हैं यहाँ पे y बराबर माइनस का 1 माइनस का 2 और माइनस का 3, ठीक है, रखने पर या लेने पर लिख लेते हैं, यहाँ पे रखने पर लिखे हैं तो रखने पर ही लिख लेते हैं, ठीक है, रखने पर। अब देखिए पहले हम पहला वाला मान रखते हैं, इधर रखेंगे मान, देखिए x बराबर ये समीकरण है हमारा, मान कौन सा रखना है, -1 -2 और -3। तो पहले हम y बराबर -1 रखने पर, तो y बराबर -1 रखने पर, ठीक है। अब -1 रखेंगे तो देखिए x बराबर होगा, x बराबर 3y है, तो इसका मतलब 3 गुणे y की जगह कितना रखना है, -1, तो -1 रख दिए, और उसके बाद में प्लस का 6 हल करेंगे तो x बराबर 3 एकम कितना होगा, -3 और इधर प्लस का 6, तो x बराबर हो गया 6 में से 3 जाएगा, बचेगा, और सॉरी ये प्लस का है संख्या, तो प्लस वाली संख्या बड़ी है इसलिए मान जो बचेगा वो प्लस में बचेगा, 6 से 3 जाएगा 3 बचेगा, ठीक है, पहला हो गया। अभी y बराबर -2 रखने पर, y बराबर -2 रखने पर, ठीक है। आप देखिए y बराबर -2 रखेंगे तो कितना आएगा, x बराबर 3y है, ठीक है, तो 3 गुणे y की जगह कितना रखना है, -2 और उसके बाद प्लस का 6, ठीक है, ये प्लस का 6 है। हल करेंगे तो x बराबर देखिए 3 से 2 का गुणा होगा, 3 दूनी -6 और प्लस का 6, तो x बराबर 6 में से 6 घट गया, कितना आ गया 0। तीसरा मान भी रख लेते हैं, y बराबर
-3 रखने पर, ठीक है, y बराबर -3 रखने पर -3 रखेंगे तो देखिए कितना होगा, x बराबर पहले तो 3y है, इसका मतलब 3 गुणे -3 उसके बाद +6, तो x बराबर हो जाएगा 3 त्रिका -9 और +6, तो x बराबर 9 में से 3 घट जाएगा तो बचेगा -3। मान हमारे सारे आ चुके हैं, ठीक है। कम से कम 3 मान रखना है, 3 से अधिक भी रख सकते हो। अब क्या करेंगे, हम एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। बॉक्स बना लेते हैं जिसमें हमें मान रखना है, ठीक है। ये बन गया हमारा बॉक्स, ठीक है। 4 बनाएंगे, 4 क्यों बनाएंगे वो भी समझ में आ जाएगा। देखिए पहले वाले में तो हमें क्या रखना है, पहले x बराबर है 7y - 42, तो यहाँ लिख देंगे x बराबर 7y - 42। उसके बाद नीचे रखेंगे y का मान, ठीक है। दूसरा समीकरण क्या है हमारा, दूसरा समीकरण ये निकाले हैं, x बराबर 3y + 6, यहाँ पर भी y लिख देंगे, इसको आपस में मिला देंगे, ठीक है। 3 मान है हमारा तो इधर भी 3 बना लेंगे। देखिए पहले हमारा x का मान क्या है, हमने y का मान रखा था ना, क्या रखा था, 5 6 7, तो यहाँ पे लिख दिए 5, यहाँ लिख दिए 6 और यहाँ लिख दिए 7, ठीक है। x का मान क्या क्या आया है, देखिए पहले में तो -7 आया, उसके बाद में आया 0 और उसके बाद में फिर से क्या आया, 7 आया। y का मान भी यहाँ पे क्या क्या रखे हैं, -1 -2 -3, तो इसमें -1 -2 और -3। x का मान हमारा क्या क्या है, देखिए पहला तो 3 आया है प्लस का, दूसरा आया है 0 और तीसरा आया है -3, ठीक है। ये हो गया मान। अब क्या करते हैं, हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। यानी वो जो ग्राफ कह रहा था ना बनाने के लिए, ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो अब हम ग्राफ बनाते हैं। तो इसको पहले हम मिटा देते हैं क्योंकि हमारा जो मान है वो हमने साइड में एक जगह लिख लिया है, ठीक है। इसी तरह से आपको भी लिखना है, ठीक है। ये नहीं कि हाँ बॉक्स बना के हम मान लग रखें, बाकी इसी तरह से बनाते रहना है इसमें। अब देखिए ये फाइनल स्टेप है, इसके बाद ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। देखिए अब करेंगे क्या, सबसे पहले हम एक बनाते हैं चार्ट वाई, x और y का मान, ठीक, चतुर्थांश। यहाँ पर जो होता है वो x का मान होता है, यहाँ पे x डैश होता है, यहाँ y होता है और यहाँ पे y डैश होता है, ठीक। बीच में मूल बिंदु होता है तो यहाँ पे 0 0 मान होता है, तो एक बार 0 रख दिए। इधर की तरफ मान रख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 तक क्यों रखेंगे, क्योंकि हमारे मान 7 तक गए हुए हैं, ठीक है। 7 से बड़ा मान नहीं, इसलिए हम सब तरफ 7 7 रख लेंगे। इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। इधर भी रखते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। इधर भी रखते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7 हो गया मान। अब देखिए कैसे करेंगे, यहाँ हम पहले समीकरण से देखते हैं, ठीक है। पहले समीकरण से देखते हैं, तो पहले समीकरण में देखिए x का मान कितना है, -7। x का मान कितना है, -7। तो x का जो मान होगा माइनस वाला वो इधर रहेगा, तो -7 कहाँ पे है, यहाँ पे है। y का मान कितना है, 5 है। y का मान 5 कहाँ पे, यहाँ पे। इन दोनों को अगर हम धीरे धीरे डैश करके आगे की ओर बढ़ाएं तो ये दोनों कहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर आपस में मिल जाएंगे ना। यानी यहाँ पर जो मिलेगा बिंदु वो क्या होगा, पहले x वाला मान यानी -7 और दूसरा y वाला मान यानी कि 5। ये हो गया -7 का 5 का। दूसरा है 0, 6 यानी x का मान कितना है, 0, तो जो 0 है वो यहीं पे होगा और दूसरा वाला y का मान है 6, तो y का मान 6 यहाँ पर है, ठीक है। तो इसी पर एक थोड़ी सी मोटी रेखा ऐसे बना देंगे, ठीक है, ऐसे थोड़ी मोटी कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 0, 6, ठीक है। 0, 6 लिख दिए, इसको थोड़ा हम नीचे रखते हैं, 0, 6, ठीक। दूसरा वाला मान क्या है, नहीं लास्ट तीसरा है 7, ठीक है। तो x का मान 7 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा और y का मान 7 यहाँ पे होगा। इसका मतलब इसको अगर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाएं ऐसे डैश डैश करके, ठीक है, तो ये दोनों कहीं यहाँ पे आपस में आके मिलेंगे, ठीक, ऐसे ही आपस में मिल जाएंगे। यहाँ पे लिख देते हैं हम 7, 7, ठीक है। ये हो गया पहला मान। अब क्या करेंगे, इसको आपस में मिला देंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, आपस में से मिला देंगे, ऐसे होती हुई एक रेखा चली जाएगी। इसी रेखा पर समीकरण लिख देंगे, x बराबर कितना है, 7y - 42।
x बराबर 7y माइनस 42। एक जगह कहीं भी, चाहे इधर कहीं भी एक जगह समीकरण का नाम लिख देना है। अभी दूसरा भी रखते हैं, तो देखिए कितना है, x बराबर है 3, तो x का मान 3 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। y का मान -1 है, तो माइनस वाला मान नीचे होता है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, 3 कामा माइनस का 1। ठीक है, दूसरा वाला है 0 कामा -2, तो 0 तो यहीं पे रहेगा, लेकिन -2 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसी रेखा को थोड़ा ऐसे मोटा कर देंगे, यहीं पर लिख देंगे 0 कामा माइनस का 2। ठीक है, तीसरा वाला मान है -3 x का मान -3 यहाँ पे, y का मान -3 यहाँ पे। इन दोनों को ऐसे ऐसे आगे बढ़ाएंगे जब, तो देखिए कहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे क्या है, -3 कामा -3। इन तीनों को भी आपस में क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे। ठीक है, ऐसे क्या करके आपस में मिला देंगे। यहाँ कहीं पे इस समीकरण का नाम लिख देंगे। समीकरण क्या था, x बराबर 3y प्लस का 6। ये हो गया हमारा आंसर, पहले क्वेश्चन। अब हल हो गया, ये पहला क्वेश्चन जो है वो एकदम क्लियरली हल हो गया। आशा करते हैं आपको समझ में भी आया होगा अच्छी तरीके से, क्योंकि हमने बहुत ही धीरे तरीके से समझाया। टाइम भले ही लगा, लेकिन धीरे धीरे आराम से समझाया, क्योंकि जब पहला क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा तो आगे लेसन में समझोगे क्या। ठीक है, तो भले ही थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हम जो है आपको कंटेंट जो भी बताते हैं वो अच्छे से समझा के बताते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। 2 दिन बाद साइंस की क्लास भी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, साइंस भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के अच्छे से तैयारी करिए यूपी बोर्ड परीक्षा 2022-23 की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।